हेलो एवरीवन। आपसे स्टूडेंट का मैं फिर से स्वागत करता हूं एक बार और द कलाकार क्लासेस में। आपसे स्टूडेंट ने वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, जिसके नाम से स्टूडेंट को मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। प्लस में आपसे स्टूडेंट को मैंने 2 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस आपको मैंने कंप्लीट करा दिए थे पिछली क्लास के अंदर में। इसलिए ये वाला जो वीडियो का पार्ट है हमारा पार्ट दूसरा है, जिसके अंदर हम सारे सारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। आपसे स्टूडेंट को पहला वीडियो के फर्स्ट पार्ट से पता चल गया होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपसे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर में इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन वेरी VIQ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। तो इसलिए आपको मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर को मैं करा रहा हूँ। तो आप सब स्टूडेंट क्या करना, इस वाली क्लास के शुरू से एंड तक में बने रहना है ना, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी, प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से हो जाए और आपके 80 में से 80 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाए। तो आज की क्लास को हम यहाँ से शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट को 2 काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहला काम आपका है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन पे सेट करना होता है। दूसरा, वीडियो को लाइक करना होता है। जितने ज्यादा आप स्टूडेंट सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतनी आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके रख लेना। ये 2 काम करना जरूरी है, अभी के अभी कर लो। और आपसे स्टूडेंट का हमारा क्लास का पीडीएफ चाहिए होता है। पीडीएफ नोट्स आपको मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको सेंड कर देता हूँ। इसलिए आपसे स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो अब हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपसे स्टूडेंट का पिछली क्लास के अंदर आपसे सारे सारे मैंने 2 मार्क्स क्वेश्चन हो गए, एमसी क्वेश्चन हो गए, सारे सारे कंप्लीट कर लिया था। इसलिए आपसे स्टूडेंट क्या करना है, वीडियो का फर्स्ट पार्ट को देख लेना। वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना, क्योंकि जितने भी एमसी क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूँ, वे भी सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फटाफट से वीडियो का फर्स्ट पार्ट को देख लो। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको क्लास करने में दिक्कत परेशानी कुछ भी ना हो। लंबी वीडियो देख करके बच्चे सोचते हैं कि बहुत लंबी वीडियो आएगी, नहीं यार सम अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको अच्छा भी लगे देखने में, समझ में भी आ जाए। बड़ी मेन गोल क्या है, अच्छे से आपको समझाना है बस। तो स्टार्ट करते हैं अपने खंड सा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब कि सेक्शन आपका क्या है, सी है। इसमें सारे सारे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स वाले आएंगे, सारे सारे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स वाले हैं। तो 3 मार्क्स का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका 25 है, महिला खिलाड़ी त्रय के बारे में संक्षेप में बताइए। महिला खिलाड़ी त्रय, त्रय का मतलब क्या हुआ आपका, मतलब कि महिला खिलाड़ी के अंदर में कई सारी आपके बोल सकते हो आप एक तरह से कमजोरियां। ठीक है, महिला खिलाड़ियों की कमजोरियां क्या क्या होती हैं, उनको हम बताना हैगा। ठीक है, या आप कमजोरियां बोल सकते हो, थोड़ी सी बीमारी तो नहीं बोल जा सकता हैगा, हम कमजोरी बोलो वो सही है, कमजोरी। बाकी महिलाओं की कोई कमजोरी नहीं है। बाकी ये फिजिकली आपका शारीरिक रूप से कमजोरियां होती हैगी, मेंटली भी कुछ कमजोरियां होती है, जो उनको बार बार लग जाता है। तो जैसे कि हम ज्यादा इसमें क्वेश्चन में बात नहीं करके आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं 3 प्रकार के उनके जो महिलाओं की थोड़ा सा बोलते हैं कमजोरियां होती है। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या होता है, देखो पहला फर्स्ट टाइप का आएगा अस्थि सुशिरता। अस्थि सुशिरता मतलब कि आपका अस्थि, अस्थि मतलब क्या होता है, आपका हड्डी होता है, हड्डी संबंधित विकार होता है। ठीक है, हड्डी संबंधित विकार विकार है, यहाँ पर है, जिसमें अस्थि का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अस्थि का मतलब कि हड्डियां क्या हो जाती है, वह सिकुड़ने ले जाती है, कि हड्डियां कमजोर होने ले जाता है, ये सब हो गया। नेक्स्ट आपका हैगा ऋतुरोध। ठीक है, ऋतुरोध आपका आएगा, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं इंग्लिश में, कि मासिक धर्म चक्र में अनियमितता, जिसमें 3 या अधिक महीनों तक आपका मासिक धर्म की अनुपस्थिति का होना। ठीक है, पीरियड्स हो गए। और नेक्स्ट आपका आएगा थर्ड, भोजन संबंधित विकार। ठीक है, भोजन संबंधी विकार, जब व्यक्ति, इसको किसे कहते हैं, जब व्यक्ति सामान्य से अधिक या बहुत कम मात्रा में भोजन करने लगे, तो इसे भोजन संबंधी विकार, यह एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार कहते हैं। यह एक प्रकार का मानसिक विकार होता है, और यह आपका 2 प्रकार का होता है। आपको बेसिकली 3 यहाँ तक ही लिखना है। बाकी मैंने एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है नर्वोसा किसे कहते हैं और बुलिमिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, क्षुधा अभाव, अति क्षुधा, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये सब चीजें हैं और कुछ। तो 3 पॉइंट लिखने थे, 3 पॉइंट हम लिख लिया। ये सब 3 प्रकार की इनकी कमजोरियां होती है, जैसे कि पीरियड्स हो गया। ठीक है, पीरियड्स हर महीने आते हैं, उसकी वजह से उनका शरीर कमजोर हो जाता है, रक्त की हानि होती है, तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, बच्चों के लिए अंतः प्राचीर इंस्टामुरल गतिविधि के महत्व को निर्दिष्ट कीजिए।
इंस्ट क्या इंट्रा, सॉरी इंस्टा बोल दिया मैंने, इंट्रा, ठीक है, इंट्रा रूरल। तो आपका इंट्रा रूरल का मतलब आपका हैगा बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपका जो गतिविधि मतलब कि अपना इंट्रामुरल का मतलब होता है गतिविधि, इसका अंतिम प्रचार इसको हिंदी में कहते हैं। और इंट्रामुरल जो गतिविधि होता है मतलब कि जो इंट्रा, ठीक है, यहाँ पर जब से जैसे एक होता है इंट्रा होता है, एक इंट्रा होता है, और एक आपका इंट्रा। इंट्रा मतलब कि इंट्रा का मतलब समझ लो कि घर के अंदर क्या होता है, आपके घर के अंदर। और आपका एक और होता है इंट्रा होगा, और एक्स्ट्रा होता है, क्या होता है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है बाहर के लिए क्या होता है। आउटडोर वाला भी होता है, इंट्रा का मतलब अंदर वाला घर के अंदर हो गया। और आउटडोर जैसा कुछ शब्द होगा, मैं आपको दिखा दूंगा आगे। तो वो अपना स्कूल से मतलब कि जैसे कि स्कूल के बच्चों के, जैसे कि स्कूल के अंदर जो भी खेल खिलाए जाते हैं वह इंट्रा रूरल आपके होते हैं, और स्कूल से बाहर में जो भी आपके होते हैं वह दूसरे होते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सुले सॉरी। तो इसके बारे में हमारे को बताना है, गतिविधि का महत्व क्या है हमारे को बताना है। तो ये बहुत आसान हो गया, चलो कर देखते हैं। देखो सबसे पहला आपका हैगा, पहला आप तीन, देखो 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट्स लिखना है हमारे को कम से कम, ठीक है, 3 पॉइंट्स लिखो तो तभी जाके आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो देखो पहला आप लिखोगे किसी संस्था में खेलों में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। किसी संस्था में, किसी संस्था का मतलब कि आपका स्कूल है, स्कूल हो सकता है, कोई संस्था हो सकता है, कोई एकेडमी आपका होगा, ठीक है, में खेलों में सामूहिक भागीदारी मतलब कि सभी लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, पहला इसका उद्देश्य होता है। दूसरा आपका है कि बच्चों के सर्वांगीण, ठीक है, सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। सर्वांगीण विकास का मतलब सभी चीजों पे, सभी चीजों का विकास करना, संपूर्ण विकास करना, बच्चों का क्या करना, संपूर्ण विकास करना। नेक्स्ट आप लिखोगे खेल के माध्यम से निष्पक्ष, ठीक है, निष्पक्ष ये क्या आएगा, निष्पक्ष, निष्पक्ष खेल हो, सम्मान, मित्रता जैसी मूल्य का विकास करना, ये सब चीजें का करना होता है। आप तीन में से आपको चौथा भी लिख रखा है, जो भी आपको बेस्ट 3 याद हो जाए उसको याद कर लेना। बच्चों की शारीरिक फिटनेस, सेहत और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना, तो ये सब इसका उद्देश्य होता है इंट्रामुरल, जो अपने स्कूल के अंदर में, एकेडमी के अंदर में, जो संस्था, किसी संस्था के अंदर में, अपने घर के अंदर में एक तरह से जो खिलाया जाता है खेल सब, उनका यह महत्व होता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 27, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि सुलभ बनाने के लिए कोई 3 रणनीति सुझाइए। अब विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए मतलब विशेष आवश्यकता मतलब कि जो दृष्टिबाधित हो गया, विशेष आवश्यकता मतलब कि जिसको मतलब कि शारीरिक शारीरिक रूप से क्या है, डिसेबिलिटी, शारीरिक रूप से असक्षम है, असक्षम है, डिसेबिलिटी उनके पास में, फिजिकली डिसेबिलिटी है। तो सारी गतिविधि सुलभ बनाने के लिए हम उसको क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो सब हमारे को बताना है। सारी गतिविधि, ठीक है, सारी गतिविधि मतलब सारी गतिविधि में खेल कूद के में कैसे आ सकते हैं वो सब। तो चलो देखते हैं। पहला हमारा क्या आएगा, देखो पहला हम लिख सकते हैं गतिविधि, ठीक है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को आकलन करना। व्यक्तिगत आवश्यकताओं का मतलब कि जो भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनका आवश्यकता क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उसको आकलन करना, ठीक है। प्रत्येक बच्चों की विशिष्ट ठीक है, विशिष्ट विकलांगता, जैसे कि कौन सा बच्चा किस चीज पे, उसका हाथ से रिलेटेड में विकलांगता है, आंख, नाक, कान, पैर, किससे रिलेटेड में विकलांगता है, क्षमता, रुचियों को समझना, ताकि गतिविधि को उनकी जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जा सके। पहला चीज ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है पर्यावरण में बदलाव करना। पर्यावरण में बदलाव करना जैसे कि खेल के मैदान, पर्यावरण के बदलाव करने का मतलब है कि आपको उनके आसपास में ना खेलों तक पहुंच देना, उनको उनको सभी के सभी जरूरत के सभी सामान सब देना, ये सब। तो खेल के मैदान या जिम जैसे स्थानों को सुरक्षित हो गया, सुलभ बनाना वो, ताकि वो सब वहां तक पहुंच सके, जैसे कि रैंप, रैंप लगाना, उचित सतहों का उपयोग करना, और शोर को कम करना, तो और उनको सारे सारे सब जुड़े की सभी सामग्री को देना। तो ये सब आपको आवश्यक परिवहन देना। जैसे कि आपको इंग्लिश का एक बच्चा है, जैसे कि जिसको को ना इंग्लिश बोलना है, ठीक है, इंग्लिश बोलना सीखना है, तो उसको इंग्लिश का वातावरण चाहिए ना, आसपास में इंग्लिश वाले जितने भी मिलेंगे लोग, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलना जल्दी से जल्दी सीख जाएगा। अगर इंग्लिश बोलने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे तो वह सीखने में, बोलने में हिचकिचाएगा, डरेगा, तो ये सब चीजें है ना। तो ये सेकंड वाले का इतना ये मतलब है। नेक्स्ट आप लिखोगे अनुकूल, ठीक है, अनुकूल उपकरणों, अनुकूल उपकरणों का उपयोग करना, जैसे विशेष उपकरण प्रदान करना जो बच्चों को गतिविधि में भाग लेने में मदद करे, जैसे कि हल्के गेंद हो गया, और बड़े हैंडल वाले रैकेट हो गया, या व्हील चेयर अनुकूल खेल उपकरण हो गया। तो ये सब हम इसको मदद करके, इन सब चीजों के द्वारा हम मदद करके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की हम मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28,
खेलो और किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन के में कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स कर देना, सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं खेलो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो अभी। खेलों से उपयुक्त उदाहरणों के साथ न्यूटन के पहले नियम की व्याख्या करना है। ठीक है, उपयुक्त उदाहरण भी हमारे को देना है, और हमारे न्यूटन की पहला जो नियम है उसको हमारे को व्याख्या करना है। न्यूटन का पहला नियम क्या है? जड़त्व, उसको आप जड़त्व का नियम बोल सकते हो, या क्रिया का प्रतिक्रिया, क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं बोलोगे आप, जड़त्व का पहला नियम, आप गति का पहला नियम। ठीक है, तो ये बहुत आसान आएगा, आपको सबको ही पता, सुबह से पता है। आप 12th क्लास का पढ़ रहे हो अभी, तो आपको कितनों कौन सी क्लास, 6 7 के आसपास से ही पता चल जाता है। तो चलते 6 7 8 नहीं है, 9th है 10th में पता चल जाता है। तो पहले करते हैं, देखो पहला हम गति का पहला नियम बोल सकते हो, या न्यूटन का पहला नियम बोल सकते हो, या आप जड़त्व का नियम बोल सकते हो। तीनों को ही, तीन ही चीज को ना, तीन ही मतलब कि एक ही चीज को तीन प्रकार से बोला जाता है, गति का नियम, न्यूटन का नियम, जड़त्व का नियम। ठीक है, पहला देखो परिभाषा इसको कैसे कहते हैं, परिभाषा हमारे को बताना था। कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में, ठीक है, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में मतलब कि आराम या गति में जब तक, ठीक है, तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। मतलब कि जैसे मान चलो यहाँ पे एक गेंद है, मैं तब तक इसको मैं हिट नहीं करूंगा जब तक हम इसको हाथ से नहीं मारूंगा या फेंकूंगा नहीं, लात नहीं मारूंगा, तब तक वह आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तब तक नहीं मारूंगा तब तक वह क्या रहा, आराम की स्थिति में, आराम की स्थिति में बने रहेगा ये। ठीक है, या मान के चलो ये गेंद, गेंद जो गोल हैगा, आपका बॉल हैगा, चलते हुए एकदम तेजी से इधर की साइड में बढ़ रहा है, तो इसमें तब तक मैं इसको रोकूंगा नहीं, तब तक रुकेगा ही नहीं है। ठीक है, जब तक रोकूंगा ही नहीं, प्लस में इस पे खुरदरे आसपास मान के सड़क पे आएगा, कभी ना कभी जाकर रुक जाएगा। जब तक उसको कुछ ना कुछ बल नहीं लगेगा, ठीक है, फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वह रुकेगा नहीं। तो ये परिभाषा हो गया। तो हमारे को उदाहरण देना था। पहला उदाहरण आपका हैगा, जैसे कि एक फुटबॉल आराम की स्थिति में है, और जब तक आराम में रहेगी जब तक उस पर कोई एक बाहरी बल नहीं लगाया जाए। पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा आपका उदाहरण क्रिकेट। क्रिकेट जब एक गेंद, ठीक है, क्रिकेट गेंद को बल्ले से मारता है तो वह सीधी रेखा में तब तक यात्रा करती है जब तक कि गुरुत्वाकर्षण और हवा का प्रतिरोध उस पर धीमी ना कर दे। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण देना है, इस प्रकार से इसका वाक्य था। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 है, सारी गतिविधि में अंतराल के दौरान, ठीक है, सारी गतिविधि में, गतिविधि के में, ठीक है, ब्रेक, अंतराल मतलब ब्रेक के दौरान किस तरह के आहार और पोषण की ओर प्राथमिकता दी जाती है। अब सारी गतिविधि में अंतराल, बताइए कि सारी गतिविधि आप कुछ कर रहे हो, कुछ मान लो जिम कर रहे हो, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, या आपने अपने एक्सरसाइज करके कर लिया, आप उसके बाद में अपने कुछ देर में मतलब कि मान चलो ब्रेक लिया आपने, सही गतिविधि खत्म हो गया, आपका जिम खत्म हो गया, फिर आपने ब्रेक लिया, तो उन समय के बीच में आहार पोषणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो किस किस प्रकार का न्यूट्रिशन पोषण लिया जाना चाहिए हमारे को बताना है। तो पहला आप लिखोगे सरल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, व्यायाम के दौरान शरीर का प्राथमिक ईंधन स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपको सरल कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। दूसरा आप लिखोगे पुनः जलीकरण। पुनः जलीकरण का मतलब क्या है, फिर से जैसे कि हम व्यायाम जो हम करते हैं, लाइट चला गया सॉरी, जैसे कि आप सब स्टूडेंट क्या करते हो, ये क्या हो गया, जैसे कि हम सब क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं तो हमारा जो पूरा डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, पानी की कमी होने लग जाता है, ये सब चीजें, आ गया लाइट, तो पानी की कमी होने लग जाता है हमारे शरीर के अंदर में, तो उसको पूरा जलीकरण इसको हम कहते हैं। सारी गतिविधि के दौरान और बाद में तरल पदार्थ का सेवन हमारे को करना चाहिए, तो दौरान भी करते रहना चाहिए, प्लस में बाद में भी हमारे को करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोटीन। मांसपेशी, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई सारी गतिविधि करते हैं, तो हमारे जो मांसपेशी क्या तो टूट जाता है, स्ट्रेच होता है, खिंचता है, खिंचाव आता है। तो मांसपेशी के निर्माण रख रखाव के लिए लीन प्रोटीन के लिए लीन प्रोटीन जैसे कि हमारा क्या, मुर्गी, मछली, डेयरी का सेवन महत्वपूर्ण है, और खासकर व्यायाम के बाद। तो ये सब आपको करना चाहिए, ये तीन चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 30वां क्वेश्चन है, खेलों में लक्ष्य निर्धारण के लाभों के बारे में संक्षेप में बताइए। खेलों में लक्ष्य निर्धारण के लाभ, जैसे कि आपने खेल के अंदर में क्या करा, आपका लक्ष्य है, लक्ष्य निर्धारण मतलब कि आप खेल खेल रहे हो, आपका टारगेट गोल क्या हैगा आपने निर्धारण कर लिया, तो उससे आपका क्या लाभ होगा, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, मेरा क्या है, मान के चलो मैं आपको पढ़ाना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा टारगेट क्या है, आपको कम से कम आपके एग्जाम के, देखो सबसे पहले मेरा टारगेट ये होता है कि आपको हर एक चीज जो आपको मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत बड़े तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। फिर मेरा दूसरा गोल होता है कि आपके एग्जाम के अंदर में बेहतरीन नंबर मार्क्स आए, आपको अच्छी तरह से आप सारे से पास हो जाओ। पास होने के लिए हम पढ़ते ही नहीं, पास होने के लिए आप, मैं नहीं पढ़ाऊँ तो भी पास हो जाओगे आप आराम से। ठीक है, पास होने के लिए पढ़ ही नहीं रहे हम।
ठीक है, तो आपको 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के हो जाए, तो मेरे गोल मेरा ही है और आपका गोल क्या है, आपको पढ़ना है। तो आपने क्या करा, आपका लक्ष्य गोल मेरा टारगेट मैंने बना रखा, आपने मैंने अपना टारगेट मुझे मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाना है। तो उसके लक्ष्य निर्धारण मैंने टारगेट बना लिया, तो इसके क्या फायदे हैं, क्या फायदे नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे को बताना है। ठीक है, फायदे इसके बहुत सारे, जैसे कि मुझे बार बार ये पता रहेगा कि मेरा गोल ये है, मेरा गोल ये है, मुझे इस पे ध्यान देना है, मुझे इस पे फोकस करना है, तो ये सब चीजें। पहला आपका पॉइंट आप लिखो प्रदर्शन में सुधार, जैसे कि आपने अपना गोल बना लिया, जैसे कि मैंने अपना गोल बना लिया, तो प्रदर्शन जो मैं आपका करूंगा, प्रदर्शन में सुधार। ठीक है, स्पष्टता, स्पष्ट और प्राप्त करने, ठीक है, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य खिलाड़ी को अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि स्पष्ट हो गया, आपको पता है, स्पष्ट है, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य खिलाड़ियों को अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। प्रदर्शन में सुधार, आपकी ये जब से आपने गोल बना लिया, तो ये आपको प्रदर्शन में आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या टारगेट है आपका, तो आपको प्रदर्शन के आपको स्पष्ट रहेगा, एकदम क्लियर रहेगा कि मुझे इस चीज पे काम करना है, मुझे इस चीज पे, तो खेल के प्रदर्शन में, खेल के में बेहतर प्रदर्शन आपका हो रहा होगा, उसके लिए आपको क्या करेगा, प्रेरित करेगा, इंस्पायर करेगा। नेक्स्ट आपका हैगा बेहतर एकाग्रता। एकाग्रता में फोकस रहोगे आप, तब फोकस रहोगे, तो एकाग्रता, लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से खिलाड़ी की मानसिक स्थिरता हो गया और एकाग्रता बढ़ती है, ये आपको फायदा है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो बढ़ी हुई, ठीक है, बढ़ी हुई प्रेरणा, समर्पण, लक्ष्य खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करने, अपना गोल बना लिया, तो उसके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए अपने खेल के प्रति ठीक है, प्रतिबंध रखने के प्रेरित करता है। प्रतिबंध मतलब कि कुछ हम अपने, जैसे कि मान चलो हम कभी कभार आपको ढीला करते रहे, आलस कर रहे हैं, आपको काम नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो सबको क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है हमारे पे कि हमारा टारगेट ये, मुझे ये करना, मुझे ये अचीव करना हैगा। तो ये आपका हो गया, 4 पॉइंट लिख रहेगा, कोई भी 3 पॉइंट आप लिखना, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आपका है आत्मविश्वास में वृद्धि, जब खिलाड़ी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, वह मुश्किल परिस्थिति को सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो जाते हैं। तो इसका फायदा ये है, लक्ष्य निर्धारण का आपका फायदा है कि आपको जब खेल जीत जाओगे तो आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होगा, और आपके सामने कोई भी मुश्किल परिस्थिति आपका नेक्स्ट टाइम आएगा भी, तो आपको सामना करने के लिए आप बेहतर तैयार हो जाओगे। तो ये सब आपको फायदे हैं लक्ष्य निर्धारण का, गोल को सेट करने का। मेरे भी कुछ ना कुछ, मैं भी अपने गोल बना के चलता हूँ, और मैं भी कुछ ना कुछ तरीके से अपने गोल को तैयारी करता हूँ। जैसे मैं अपना पहले गोल बनाता हूँ, फिर उसको तैयार, उसके लिए फिर लग जाता हूँ। तो उसी प्रकार से आप सब स्टूडेंट भी अपना गोल बनाया करो, तो इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करा करो, और बार बार अपने से बोला करो, अपने माइंड को एकदम फोकस रखा करो कि मैं ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है। और थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना, बस ज्यादा से ज्यादा समय अपने गोल पे ही देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है ये वाला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब हमारे 3 नंबर वाले सारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसी बात पे फटाफट से सभी के सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, नेक्स्ट खंड हमारा दा स्टार्ट हो रहेगा, वह हमारे सारे सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, हमारे सारे सारे क्वेश्चन 4-4 मार्क्स वाले हैं ये। हाँ, 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, फिर जाके 5 नंबर वाले आएंगे। तो 4 नंबर वाले को कंप्लीट करते हैं पहले। देखो, तो हमारा 31वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों का हमारे को उत्तर देना है। हमारे को ये देखो, जैसे कि हम ऐसा हमारे को खिलाड़ी टीम सब दे रखा है, इसको हमारे को बाय भी दिया गया है, राउंड्स भी दिया गया है, ये सब हमारे को दिया गया है। क्वेश्चन हमारे को आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर वाले मत के ऊपरी अर्ध के अंदर में आपने दो अर्ध अर्ध आपके होते हैं, ऊपरी अर्ध होता है आपका एक, और निचली अर्ध होता है। तो ऊपरी अर्ध में टोटल 6 टीम है, और निचली अर्ध के अंदर आपका कितना है, उसमें भी आपका 6, यहाँ पे भी 6 है, इसमें भी आपका 6 है। ठीक है, 6-6 टीम है दोनों में। तो हमारे को पहला क्वेश्चन का आंसर बताना है, ऊपर दिए गए पिक्चर बनाने के लिए अपनाई गई विधि को डैश भी कहा जाता है। इसको अपनाई गई विधि को क्या कहा जाता है, हमारे को बताना है। सिंगल लीग कहा जाता है, साइकिलिंग कहा जाता है, सीढ़ी नुमा कहा जाता है, एलिमिनेशन। देखो, साइकिलिंग का मतलब अलग होता है, सीढ़ी नुमा का मतलब अलग होता है, ये दोनों विधि आपके लिए अलग हो गए बिल्कुल ही। साइकिलिंग, देखो आपने पढ़ा होगा, तो साइकिलिंग का मतलब इस प्रकार से होता है, सीढ़ी नुमा का मतलब इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये साइकिलिंग हो गया, सीढ़ी नुमा हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, ये तो दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब बच गया आपका सिंगल लीग हो गया, एलिमिनेशन हो गया, ये बताओ। जैसे कि देखो, आप दो टीम है, अब दो टीम है आपके, मैं यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 6 है, इधर भी 6 है आपके प्लेयर है। तो एक दूसरे के साथ खेलोगे, पहला टीम दूसरे टाइम खेलेगा, तो दोनों में से कोई ना कोई तो एक जीतेगा, एक जीतेगा, एक हारेगा, तो क्या होगा, एक एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, दूसरा जो टीम हैगा, जो हारेगा वह हट जाएगा। तो इसका जो मेन आंसर इसका हैगा, इसका आंसर आपका सी है, एलिमिनेशन को खेलन की विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, पहले दौर में कितने मैच खेले जाएंगे।
पहले दौर के अंदर में कितने मैच खेले जाएंगे हमारे को बताना है। मतलब बेसिकली मैचों के पहले दौर के अंदर में कितने मैच खेले जाएंगे, पहले दौर का मतलब कि पहले राउंड के अंदर में, ये फर्स्ट राउंड है, राउंड का दौर का मतलब क्या है, राउंड, पहले राउंड के अंदर टोटल कितने मैच खेले जाएंगे। तो देखो, मैच का आपने इसको समझा होगा बड़े तरीके से कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले भी मिड टर्म एग्जाम के अंदर भी इस क्वेश्चन को मैंने समझाया था, मैच राउंड कैसे कैसे देखो। जिनको पहले तो जिनको बाय दी गए ना, तो पहले राउंड में खेलेंगे नहीं, तो बाय किन किन को दी गई है, पहले को, तीस छठे को, और आपको सातवें को, और आठ बारहवें को। जिनको बाय दी गई है, वह पहले राउंड में खेलेंगे ही नहीं। ठीक है, अब बचेगा जो जो, जिन जिनको बाय नहीं दिएगा वह पहले राउंड में खेलेंगे, ये दोनों पहले खेलेंगे, ये दोनों पहले खेलेंगे, पहले राउंड में खेलेंगे, ये दो पहले राउंड में खेलेंगे, ये दो पहले राउंड में खेलेंगे। तो एक बार कितने मैच होंगे टोटल, एक मैच यहाँ पर हो गया, एक मैच यहाँ हो गया, एक मैच यहाँ हो गया, और एक मैच यहाँ खेला जाएगा, तो टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, चार मैच खेले जाएंगे पहले राउंड के अंदर में। पहले दौर में कितने मैच खेले जाएंगे, टोटल चार, मार्क्स ए, चार खेले जाएंगे, ए इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट पूछना है, बाई की संख्या की गणना करने का सूत्र क्या है, बाई की संख्या। ठीक है, तो बाई की संख्या का गणने का सूत्र क्या है हमारे को बताना है। ठीक है, तो बताओ कौन सी इसका बाई की संख्या को हमारे को निकालने के इसमें सूत्र कौन सा है, बताओ। कितने बाई दिए जाएंगे, बाई की संख्या का निकालने का, बाई की संख्या को गणना करने के सूत्र क्या होता है, 20 का राइट आंसर आएगा, दो की अगली घात और टीमों की संख्या। अभी दो की अगली घात क्या आएगा, टीमों की संख्या तो सभी को पता है, टीमों की संख्या टोटल कितने आएंगे, 12 टीम है यहाँ पर। ठीक है, अब दो की घात क्या आएगा, अब देखो टीमों की संख्या क्या है, 12 है। अब दो की घात का मतलब कि दो की पावर, क्या है, दो की पावर। दो की पावर का मतलब यह है कि हमारे को दो की पावर एक ऐसी पावर लेना है, दो की पावर। ठीक है, दो की पावर हमारे को ऐसा लेना आएगा जिससे क्या हो, कम से कम या तो हमारे 12 के बराबर हो, 12 के बराबर हो जाए, या 12 से अधिक हो जाए। ठीक है, 12 के बराबर या 12 से अधिक हो जाए, 12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, तो हमारे को दो की पावर ऐसे लेना है, तो हमारा क्या आता है, हमारा 16 आता है। क्या आता है, दो की पावर में 16 आता है कि नहीं आता, ये बताओ। आता है ना। ठीक है, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, तो दो की पावर अगर मैं दो की पावर को, दो को चार बार, दो की पावर को मतलब कि दो की घात, ठीक है, दो की अगली घात, बस, तो दो का मैं चार बार गुना करूंगा तो मेरे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये आ गया 16, दो की ही हमारे को पावर लेना आएगा, हमारे को ऐसे दो की ऐसी पावर लेना आएगा, गुना करके हमारे को पावर ऐसा लेना आएगा, चार पावर है, तो ऐसा लेना है जो हमारे के 12 से क्या होते हैं, बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, बस। तो 16 आ गया मेरा, तो 16 यहाँ पर हो गया। 16 में से यहाँ पर क्या है, बीच में माइनस का साइन है, 16 में से 12 क्या मेरा बचा, क्या, चार, तो यहाँ पर टोटल बाई कितनी जाएगी, बाई की संख्या निकालने हैं, बाई कितने, एक दो तीन चार, तो बाई भी चार दिए गए, इसका मतलब हमारा सही है। तो दो की इसका फॉर्मूला यही होता है, सही सही की बात है, दो की अगली घात माइनस है टीमों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरी बाई। ठीक है, तीसरी बाई टीम संख्या डैश को दी जाएगी। अब तीसरी बाई डैश संख्या को, डैश टीम को, डैश टीम संख्या को दी जाएगी। अब तीसरी बाई देखो, आपने जैसे कि मैं आपको बता दूं, बाई देने को भी किस किस को बाई दी जाएगी, किसको बाई नहीं दी जाएगी, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके लिए भी क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले बाई जो दी जाती है, पहले जो आपका ऊपरी अर्ध के पहले टीम को दी जाती है। दूसरी बाई आपको दी जाती है ऊपरी अर्ध के ही सबसे निचले टीम को दी जाती है। ठीक है, अब तीसरी बाई दी जाती है कि तीसरी बाई आपको दी जाती है कि आपका निचले अर्ध की पहले टीम को बाई दी जाती है। और आपका लास्ट बाई है आपका, ठीक है, लास्ट बाई होता है, इसको कैसे कहते हैं, लास्ट बाई जो आपका होता है, मतलब कि जो आपका फोर्थ बाई जो आपका होता है, वह आपका निचले अर्ध के लास्ट वाले टीम को दी जाती है। तो हमारे को पूछा क्या जा रहा है, तीसरे टीम को, तीसरी बाई किसको दी जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या आपका, आपका तीसरा हमसे पूछा है, तो सात इसका राइट आंसर आपका है। ठीक है, मे भी मुझे थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है, मुझे डाउट सा लग रहा है, एक सेकंड रुक जाओ बस, क्लियर कर लेते हैं, डाउट से रहेगा क्या फायदा है। डाउट में रहना बेकार होता है, आपको क्लियर के दिखा देता हूँ। कितने नंबर पे होगा, देखो, मुझे डाउट वहां पे क्लियर, मतलब कि कहने, जैसे कि आपको मैं सीढ़ी नुमा भी दिखाई देता हूँ हाथों, तो ये देखो, ये होता है, देखो, आपको साइकिलिंग विधि इस प्रकार से बनता है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, साइकिलिंग वाला ऐसे दिखता है, ला हाथों दिखाई दिया मैंने आपको, साइकिलिंग और सीढ़ीदार ऐसे इस प्रकार से बनता है, तो दो हो ही नहीं सकता पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि उसका जो आप लोग देख रहे होगे पिक्चर, ये देखो,
पिक्चर जो है इस प्रकार से बना हुआ है। दोनों के टाइप से तो बना ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो मेन काम पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो ये रहा बाई देने की भी अलग अलग होता है। अब देखो हमारा बाई, हमारी तीसरी बाई हमारे को मेन पूछा है। पहली बाई निचले अर्थ की, पहली बाई जो है पहली प्रथम बाई निचले अर्थ की अंतिम टीम को दी जाएगी। दूसरी बाई ऊपरी अर्थ की प्रथम टीम को दी जाएगी। मैंने गलत बताया, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। देखो अब इसमें क्या आएगा समझना, ये मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था। प्रथम बाई जो आपका है निचले अर्ध, जो हमारा प्रथम बाई क्या आएगा, ये देखो प्रथम बाई, ठीक है। प्रथम बाई क्या आएगा, यहाँ पर हमारे को लिखा गया है प्रथम बाई निचले अर्ध। निचले अर्ध क्या आएगा, हमारा दो अर्ध में बांटा जाता है। पहले यहाँ पे बीच में ऐसे साइन है, ठीक है। निचले अर्ध के अंतिम टीम को दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि पहले 12 को मिलेगा। फिर दूसरा बाई जो हमारा ऊपरी अर्ध की प्रथम टीम को, प्रथम ऊपरी अर्ध, ये हमारा ऊपरी अर्ध हो गया, ठीक है। ये ऊपरी है और ये हमारा निचली है, ठीक है। तो पहला 12 को मिलेगा, फिर दूसरा आपको 1 को मिलेगा। तीसरा हमारे को बताया तीसरी बाई निचले अर्ध की प्रथम टीम को। अब तीसरी बाई क्या है, निचले अर्ध के, निचले अर्ध ये वाला इसके प्रथम टीम को मिलेगा। तो तीसरा बाई हमारे को किसको मिलेगा, सातवें को ही मिलेगा। तो वैसे सही थे हम, बाकी तो अभी हमारे को सही प्रोसेस नहीं पता था ना। और चौथा देख लो, चौथा भी सुन ही लो हाथों हाथ। चौथा बाई क्या, ऊपरी अर्ध की अंतिम टीम को, ऊपरी अर्ध की अंतिम टीम को 6 को मिलेगा। बस मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। तो इस पर पता होना चाहिए, और बाकी इसको एक बार याद कर लेना कौन कौन सी बाई किस किस को दिया जाएगा, इस प्रकार से है। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आएगा अथवा वाला, इसका भी करेंगे। ऊपरी अर्ध, ठीक है, ऊपरी अर्ध भाग में टीमों की संख्या की गणना करने के लिए सूत्र बताइए। अब देखो यहाँ पे ऊपरी अर्ध के अंदर में टीमों की संख्या को गणना करने के लिए हमारे को बताना है इसके फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, ऊपरी अर्ध की टीमों की संख्या को ज्ञात करने के लिए। देखो पहली बात तो देख लो टीमों की संख्या क्या है, इसमें सिंपल समझ, टीमों की संख्या कितना है, 12 है, ठीक है। तो ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या टोटल 12 हैगा। मैं आपको एक बार चेक कर लेता हूँ, आई एम राइट या रॉन्ग, ठीक है। अब देखो ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए वे क्या होता है, फॉर्मूला इसका राइट सबका डी है, एन बटे दो। एन बटे दो क्या है, एन क्या है यहाँ पर टीमों की संख्या, टीमों की संख्या कितना है, 12 है। उसको 2 से भाग कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ऊपरी अर्ध में 6 आ जाएगा, और निचले अर्ध में भी आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब कभी भी देखो, जब टीमों की संख्या कह रहे हैं सम रहे, ठीक है, टीमों की संख्या क्या आपका आएगा, सम है, उसको एन बटे दो कर देना। ऊपरी अर्ध में आपको एन बटे दो कर देना, मतलब कि टीमों की संख्या को 2 से भाग कर देना, आपको पता चल जाएगा ऊपरी अर्ध में कितना है। ऊपरी मतलब कि जो भी आपका आंसर आएगा ऊपरी अर्ध में भी सेम आएगा, निचले अर्ध में भी सेम टीमों की संख्या आपका रहेगा, सम वाले में बस। और विषम वाले के अंदर में अलग होता है, ठीक है। इसको हम आगे में बात करेंगे। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। 31 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी का ही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बच्चों के लिए, बाकी हमारे को करना जरूरी हैगा, इसलिए हम करेंगे जरूर। देखो सर्वोदय विद्यालय अपने क्षेत्र में नॉकआउट आधार पर, ठीक है, कैसे, अब हमारे ऊपर में हमने किसे आधार पर था, एलिमिनेशन आधार पर, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे क्या, नॉकआउट आधार पर बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है, नॉकआउट नॉकआउट पे, ठीक है। तो इसमें इसमें भाग लेने वाले, लेने के लिए 11 टीमें आई है, 11 टीमें हैं, ठीक है। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है। समझ में आ गया, नॉकआउट है, 11 टीमें हैं। पहला होगा टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे, मैचों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, कुल टीमों की संख्या में से एक को माइनस कर दो। कुल टीमों की संख्या क्या है, 11, 11 में से एक को माइनस करो, क्या आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टूर्नामेंट में कितने बाई दी जाएगी। अब बाई की संख्या गणना ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था, जो भी टीमों की संख्या आपका क्या है, 11 है, उसकी अगली पावर देखना, 2 की हमारे को अगली पावर देखना, 2 की अगली पावर क्या आएगा, हमारा 16 आएगा। 16 में से 11 को माइनस करोगे आपका कितना आ जाएगा, 16 में से 11 का हमारा कितना आ गया, 22। तो बाई की संख्या क्या आएगा, 5, 5 चीज का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका इसको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऊपरी अर्ध भाग में बाई की गणना करने का सूत्र। अब ऊपरी अर्ध के अंदर में बाई की गणना, मतलब कि ऊपरी अर्ध के अंदर में टोटल कितनी बाई दिया जाएगा, हमारे को बताना है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ऊपरी अर्ध के अंदर में हमारे को बाई बताना है, ऊपरी अर्ध में कितना बाई दिया जाएगा, निचले अर्ध में कितना बाई दिया जाएगा, तुम्हारे को बताना है, ठीक है। इसका मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर देख रहा हूँ। तीसरा ये रहा। तो हमारे को करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका ये होता है कि बाई की संख्या में से आपको क्या करना होता है, बाई की संख्या में से आपको क्या करना होता है, एक को माइनस करना होता है। क्या होता है, बाई की संख्या में से आपको एक को माइनस कर सकते हो, तो 2 से भाग कर देना। बाई की संख्या हमारे टोटल कितना, बाई कितने निकल के आता है, 5, 5 में से एक को माइनस करो, हमारे कितना आ जाएगा, एक,
ठीक है, एक को मैच करके 2 से भाग कर देना, तो 5 में से 1 गया मेरा 4, 4/2 आ गया, 4/2 को मैं से भाग रहा हूँ मैं, कितना आ गया ऊपरी अर्ध में, कितना आएगा मेरा 2 आएगा। तो पहले ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, वह आपका होता है बाई की संख्या माइनस में 1/2, तो बी इसका राइट आंसर आपका है। एन मतलब इसको आप बाई को आप एन से भी दर्शा सकते हो, ठीक है, या बी से दर्शाओ, बाई मतलब बी से, ठीक है, और एक मैच का तो 2 से भाग कर दो। तो ऊपरी अर्ध में तो ये ऊपरी अर्ध का हो गया आपका, ये निचले अर्ध में क्या करना पड़ेगा आपको, बी के अंदर में बस 1 को प्लस कर देना पड़ेगा, फिर 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 5 प्लस में 1/2, इसको से भाग करोगे आपका 6/2 आएगा, 6/2 को भाग करोगे 3, आपका निचले अर्ध में 3 आपके बाई दिए जाएंगे। सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसमें आपको बस आप देखो इसमें क्वेश्चन में आपको क्या आएगा, थोड़ा सा चेंजेस आपको मैं बता देता हूँ। वो पहले से पहले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस आपका ये है, सिंपल सा आएगा। आपको पहले ना क्वेश्चन में दिया जाता था कि इतने टीम आएगा, उसका नॉकआउट पिक्चर बना दो, ठीक है, पहले इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आया जाता था। ठीक है, आप थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब आपसे क्या, आपको ना मतलब कि दोनों के अंदर में सेम चीज है, दोनों के अंदर में एक चीज है, एक चीज कॉमन है, क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन कॉमन है, ज्ञान कॉमन है। आपको नॉलेज होना जरूरी है कि कुल मैच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपरी अर्ध में बाई की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपरी अर्ध के अंदर में कितनी टीम आएगा, उसका उसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, वही सब बताना है। दोनों के अंदर आपका फॉर्मूला याद होना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा बाई टीम संख्या को दी जाएगी। अब दूसरा बाई टीम संख्या को दिया जाएगा, बताओ। अभी हमने सीख के आए थे, अभी हमने देखो पहले तो हमारा टीमों की संख्या, ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या कितना आएगा हमारा, ऊपरी अर्ध के अंदर में टोटल हमारे 11 टीम है, तो ऊपरी अर्ध के अंदर में कितना टीमों की संख्या आएगा, बताओ बताओ बताओ, ऊपरी अर्ध के अंदर में टीमों की संख्या कितनी आएगी। अभी हमने क्या करा था, हमने उल्टा कर दिया। हमने क्या करा था, हमने सम था तो हमने इसको 12 को 2 से भाग कर दिया, हमारा आ गया 6 आ गया, ऊपरी अर्ध में 6, निचले अर्ध में भी 6 आ गया। अब हमारे क्या सम नहीं है, संख्या तो हमारा सम नहीं है। अभी आपको मैंने बोला था कि अब मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा, तो ये अब बताता हूँ। ठीक है, तो कभी भी आपका विषम आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको n प्लस, ठीक है, n+1/2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या निकालने के आपको क्या करना पड़ेगा, उपनी ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n+1 करना पड़ेगा बटे में 2। तो n क्या होता है आपका, समझ लो, n आपका है टीमों की संख्या, तो टीमों की संख्या 11 प्लस में 1 बटे में 2, तो इसको करोगे तो 12/2 आ जाएगा। 12/2 को इसको भाग करोगे तो ऊपरी ऊपरी अर्ध में आपका 6 आएगा, और निचली अर्ध कितने में क्या बच गया, 6, 11 में से 6 गया, बचा कितना, 12। तो ऊपरी अर्ध के अंदर आपका 6 टीम आएगा, निचले अर्ध के अंदर आपका कितना टीम आएगा, आपका 5 आएगा। ठीक है, तो ऊपरी अर्ध में तो n+1 करना है, निचले अर्ध के लिए आपको n-1/2 करना है, ऊपरी अर्ध में टीम को संख्या निकालने, निचले अर्ध में टीम की संख्या निकालने के लिए। इतना इसको ना लाइन बाय लाइन ना किसी कॉपी के अंदर में एक जगह साइड जगह पे लिख लेना। अब हमारे को बताना है क्या आएगा। अब देखो तीसरी बाई, हमारे को दूसरा बाई किसको दिया जाएगा, ठीक है, दूसरा बाई यहाँ पे संख्या लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, हमने लिख लिया। 6 तो ऊपर में बढ़ गए और 11 नीचे हो गया। तो पहला बाई किसको दिया जाता है, पहला बाई आपको दिया जाता है निचले अर्ध की सबसे अंतिम टीम को। दूसरा बाई दिया जाता है आपका ऊपरी अर्ध की दूसरे पहले पहले टीम को। तीसरी बाई दिया जाता है आपका, तीसरा बाई दिया जाता है, तीसरे बाई दिया जाता है आपका निचले अर्ध का सबसे प्रथम टीम को। एक सेकेंड, गलत है क्या, यही तो था, पहला इसको दिया जाता फिर दूसरा इसको, यही तो था। एक सेकंड रुक जाओ, दूसरी बाई क्या था, ऊपरी अर्ध की प्रथम टीम को, ठीक है, सही है, हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा बाई हमारे को प्रथम ऊपरी अर्ध के प्रथम टीम को, तीसरी बाई हमारे को निचले अर्ध के प्रथम टीम को, और चौथा बाई आपका आएगा ऊपरी अर्ध का अंतिम टीम को। तो हमारे को पूछा गया दूसरी बाई, पूछा जाता दूसरी बाई आपको किसका, प्रथम वाले को। ठीक है, तो पहले वाले टीम को दिया जाएगा। सिंपल सा था। अगला करते हैं, टूर्नामेंट में कितने राउंड खेले जाएंगे। अब टूर्नामेंट के ना हमारे को ऊपर वाले जब हमने करा क्वेश्चन कहा था उसमें पहले से राउंड हमारे को दिए गए थे। टोटल राउंड कितने, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, तो टोटल राउंड कितने थे, 4 थे। तो हमारे को उसमें अब हमारे को खुद से ही बताना राउंड की संख्या क्या होगा। अब राउंड की संख्या निकालने के लिए क्या लगता है, आपका फॉर्मूला लगता है। तो उसका फॉर्मूला समझ लेना, फॉर्मूला क्या है समझ लेना। फॉर्मूला आपका ये होता है, देखो राउंड की संख्या निकालने का फॉर्मूला आपका ये होता है, हमारे को ना टोटल टीम कितने हमारा 11 है। ठीक है, दो हमारे को ना, दो को ना जब तक गुना करना होगा, जब तक गुना करना होगा, हमारा या तो 11 के बराबर ना आ जाए, टीमों की संख्या क्या हमारा 11 है, दो को हम जब तक गुना करते रहेंगे कि हमारे जब तक क्या है इसके बराबर ना आ जाए, 11 के बराबर ना आ जाए, या तो 11 से अधिक ना निकल जाए। ठीक है, 11 के बराबर ना आ जाए, 11 के बराबर ना आ जाए, या 11 से अधिक ना निकल जाए, तब तक हम दो को 2 से गुना करते रहेंगे हम। हमारे को 11 से कम नहीं, हमारे जो भी हमारे को 2 से गुना करके जो भी संख्या आएगा 11 से कम नहीं आना चाहिए।
2 को मैं 2 से गुना करूंगा मैं 4 आएगा, 4 को मैं 2 से गुना करूंगा मैं 8 आएगा, 8 को मैं 2 से गुना करूंगा मैं कितना आएगा। अब मेरा यहाँ पर मान के चलो यहाँ तक मेरा 8 आ गया, तो 8 आया मेरा 11 से क्या आएगा मेरा कम है, तो मैं 8 यहाँ पे नहीं रोकूंगा, मैं 2 को मैं इस बार 2 को मैं एक और 2 को एक और 2 से मैं इसको गुना करूंगा, तो एक और 2 से मैं गुना करा मैं कितना आ गया 16 आ गया। 16 जो मेरा आया मेरा 11 से क्या है मेरा बड़ा है, ठीक है। ये 11 से देखो मैं 11 के बराबर तो नहीं है मगर 11 से बड़ा है तो इसका मतलब सही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेरा 16 आया ना, जैसे कि हमारे क्या हमने जैसे कि हमने निकाला था, हम क्या निकाल लेते हैं, मैं कौन सा वाला ऐसे करके हम क्या निकाल लेते हैं, हम ऐसे करके हम 2 की अपना कौन सी पावर निकाल लेते हैं, हम बाई की संख्या निकाल लेते हैं ना, टोटल बाई की संख्या, पाई की संख्या हम इसी प्रकार से निकाल लेते हैं ना पूरे वाले में। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। बाई की गणना निकालने के लिए बस सेम एज इट इज ही है, राउंड की संख्या निकालने के लिए भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। सेम ही होता है फॉर्मूला भी ऐसे मतलब कि इसी प्रकार से निकाला जाता है बस। तो 16 में से 11 गया कितना बचेगा 5, तो वह अपना टोटल कितने राउंड्स के लिए जाएंगे, 5 ही राउंड्स के लिए जाएंगे बस, इससे ज्यादा नहीं राउंड्स के लिए जाएंगे, 5 ही राउंड्स के लिए जाएंगे बस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये पे मतलब कि एक तरह से बोला जाए तो राउंड्स, तो ये अलग होता है इसका फॉर्मूला, थोड़ा सा इसको करने का तरीका, वाई को निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और आपका जो राउंड से संख्या निकालने का जो आपका फॉर्मूला आएगा वह थोड़ा सा आपका अलग है, 2 को तब तक गुना करना है, और ऊपर वाले में आपका क्या होता है 2 की घात होता है, वो थोड़ा अलग सा हो गया बस। यहाँ तक क्लियर रहेगा सभी को, सभी से पूछना चाहता हूँ सबको क्लियर रहेगा, तो फटाफट सभी के सभी क्या कर देना, कमेंट्स कर देना, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक फिनिश करते हैं, 31 तक हमने क्वेश्चन कर लिएंगे, आगे क्वेश्चन हमारा आएगा 32 आएगा, 4 नंबर वाले हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गएंगे, फिर हमारे नेक्स्ट हमारे 5 नंबर वाले पूरे क्वेश्चन हमारे छूट गएंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सारे सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे, तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको क्या करना है, जाते जाते आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लो वीडियो को नेक्स्ट पार्ट के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, फटाफट से ये सारी सारी चीजें कर दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पार्ट देखने को जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।